मैंने ये कोशिश की कि हर जगह हमारी बात को सुनने वाले, हमारी बात को समझने वाले, हमारी तकलीफ को दूर करने वाले मौजूद हों। तो हमने, जैसे पूरी दुनिया में होता है कि एमएनए है या सेनेटर है, उसमें से कुछ इंजीनियर्स होते हैं हर पार्टी के अंदर। जैसे पीपल्स पार्टी का जो फरतुल्लाह बाबर साहब हैं, पुराने सेक्रेटरी जनरल भी रहे पीपल्स पार्टी के, वो सेनेटर हैं, सिविल इंजीनियर भी हैं। जो रुखसाना जुबैरी साहब हैं, एहसन इकबाल साहब भी इंजीनियर, आपका अमीर मुकाम साहब भी इंजीनियर है, तो दस्तगीर साहब भी इंजीनियर है, ठीक है ना, आप भी करते हैं। अच्छा, मैं भी इंजीनियर था पार्लियामेंट के अंदर, रुखसाना जुबैर। ये जो जुनेजो साहब जो थे, उनका बेटा इस्लामाबाद से सेनेटर था, असद जुनेजो, वो भी इंजीनियर था। अच्छा, ये शाहिद खाकान साहब, वो भी इंजीनियर थे। वहाँ पे जो सिंध के अंदर जो चीफ मिनिस्टर है, वो भी इंजीनियर है। जो सिंध का जो स्पीकर है इस वक्त असेंबली का, ओएस अब्दुल कादिर शाह, वो भी इंजीनियर। तो इंजीनियर जो इधर उधर फैले हुए थे, बिखरे हुए थे, उनका हमने एक जगह जोड़ दिया, क्योंकि इंजीनियर्स भी एक बरादरी की तरह है, एक चीज़ें, ताकि जो पॉलिसी, जो अप्रूवल हमें कराना है कौमी असेंबली से, उधर से, सारी जगहों से, तो वो अल्लाह की मेहरबानी से एक कॉकस बन गया। उसको कहते कॉकस है बाहर की ज़बान में, लेकिन यूँ समझ लें कि एक हमनवा, एक हम आवाज़ लोग आपके इस वक्त सेनेट के अंदर भी हैं, कौमी असेंबली में भी हैं, और सूबाई असेंबलियों के अंदर भी हैं। फिर हमने एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड भी इंशाअल्लाह ताला ईपीसी की छतरी के अंदर बनेगा। लेकिन दुनिया बहुत आगे निकल गई और हमें भी निकलना है, और मुझे बड़ी खुशी है कि आपके साथ इंजीनियर्स भी हैं, क्योंकि हम भी तो आगे निकले, हमारे बच्चे भी तो आगे निकले। जो आपने मैंने सज़ा काटी है इस मुल्क के अंदर, ज़रूरी है कि हमारे बच्चे भी उस तकलीफ से गुजरें, आसानियाँ हों। आप माशाल्लाह इंजीनियर हैं, ये इंजीनियर हैं या तो, लेकिन कंट्रैक्टर मजबूत कैसे होता है, उसकी आंखें और उसके कान इंजीनियर होते हैं, ठीक है ना। जो काम को तेज़ खिंचवाना, उसकी शेड्यूल बनाना, उसकी जो मटेरियल को लाना, तो इसको सारा करें। इंजीनियर्स के लिए हमने इंटर्नशिप्स लगाई हैं। तो मैं आपको सबको कहता हूँ कि एक असूल रखा है कि एक भी इंजीनियर 16 जमात पढ़ा हुआ बेरोज़गार ना हो, और पीसी उसकी तनख्वाह, उसको नौकरी भी दिलवा रही है और उसकी पहले 6 महीने की तनख्वाह भी दे रही है। ताकि असल में क्या होता है, जिसके पास सिफारिश है, जिसका कोई मामा चाचा तगड़ी जगह लगा हुआ है, वो बाज़ औक़ात 2-2 अपॉइंटमेंट लेटर उसकी जेब में होंगे, लेकिन जिसके पास सिफारिश नहीं है, तो उसके माँ बाप तो उसको पढ़ा के 16 जमातें पढ़ा के थक के बैठे हुए, तो उसको पीसी इंटर्नशिप्स के ज़रिए पहली नौकरी, क्योंकि ताकि उसको पहली नौकरी मुश्किल होती है ना, अभी उसके पास कुछ दिखाने को नहीं है, कुछ किया नहीं, फिर उधर वो अपना हुनर, अपनी मेहनत, अपनी वफादारी, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर अपनी जगह बना लेगा, एफिशिएंसी दिखा के जिंदाबाद वो। अच्छा, उसमें से कुछ लोग उधर ही मुलाजमत पकड़ लेंगे, कुछ आगे चले जाएंगे। फिर आपने जो ये बताया ना कि जो ऑफिसेज, इसमें किया ये है कि वहाँ ऑफिसेज में मुझे ये आरिफ रवान साहब या आप मिलके ये देखें कि ऑफिसेज की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। हो क्या रहा है कि जो दूर दराज ऑफिसेज छोड़ते हैं, उसको चेक वेक करने का तो काम, वहाँ एक चपरासी बैठा रहता है और बाकी कोई अब ऑनलाइन है, किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो ये पीसी का जो इदारा है, ये आईनी इदारा है, आईनी इदारा है। इसको 1976 का एक्ट, ये कोई एसोसिएशन नहीं है, ये कोई यूनियन नहीं है जैसे होती है ना, ये आईनी इदारा है, बाइख्तियार इदारा है। ये 1976 के एक्ट के तहत बना हुआ है, ठीक है। जैसे कोर्ट्स या जजेस के फैसले को कोई रद्द नहीं कर सकता, इसके पास इख्तियार है, लेजिस्लेटिव इख्तियार है,
एक्शन लेने का। आप अगर मुझे बताएंगे कि जनाब फलाने कॉन्ट्रैक्ट में फलानी जगह, तो मैं पाबंद हूँ, आपसे ये कह रहा हूँ कि आप में से कोई एक दो लोग जिम्मेदारी ले लें। देखो ना, जिस चीज़ का मुझे पता ही नहीं चलेगा, कोई जुल्म सह रहा है सहता रहेगा, कोई नाजायज़ बर्दाश्त कर रहा है